हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सब लोग बढ़िया हैं। ओके, तो हमारा जो सीरीज चल रही है यहाँ पे जेई एडवांस केमिस्ट्री 2024 की, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पर क्वेश्चन। मतलब हमारा जो एक एजेंडा था, पर वीडियो पर क्वेश्चन, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 वीडियो वाला। तो जितने भी क्वेश्चंस के अंदर आए थे, हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल के अंदर। जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके अंदर होनी चाहिए, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इस तरह से 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन बड़ी सिंपल सिंपल से हैं, और अभी तक तो सिंपल ही हैं, लेकिन कुछ लोगों को मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। सिंपल सी बात है। सेक्शन 2 हमारे खत्म हो चुके हैं। वी आर स्टार्टिंग टुडे सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर वाले क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चन टोटल इसमें रहेंगे। सही करने पे 4 अंक और कुछ नहीं करने पे 0 अंक इसमें दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, आप जानते ही हो। चलो, अब करते हैं इसको। क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप देख ही सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स जनरली बच्चों को टफ लगती है, इसलिए या तो वो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं और करते भी तो गलत करके आते हैं, जबकि गलत करने वाला क्वेश्चन था ही नहीं है। चलो पढ़ते हैं इसको। कंसीडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स। तो मोल्स हमारे पास में आ गए जी, n बराबर 5 हो गया। लिख लेता हूं मैं इसको यहाँ पे। आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, एक ही एटम है इसके अंदर। ग्राफ दे रखा है v वर्सेस t का। x से y अपन जा रहे हैं, y से z जा रहे हैं। टेम्परेचर आपका दे रखा है यहाँ पे 335 स्टार्टिंग में, और बाद में आ रहा 415। मतलब अगर मैं डेल्टा टी यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 415 माइनस 335 बराबर ये हो जाएगा कितना, 80। 0 8, हाँ 80 हो गया। 80 80 हो गया, 80 केल्विन। ठीक है। कंसीडर द ओनली पीवी ग्राफ कंसीडर करना है अपने को, पीवी वर्क, सॉरी नॉट ग्राफ, पीवी वर्क इज इन्वॉल्व द टोटल चेंज इन एंथैल्पी इन जूल्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स से वाई जा रहे हैं अपन, वाई से जेड जा रहे हैं। उसके अंदर आपको बताना है कि डेल्टा एच क्या होगा। अब देखिए, ये तो आपको मालूम ही है कि जब अपन एच की बात करते हैं तो एच इज क्या है आपका, एच इज स्टेट फंक्शन। पता है ना आपको, एच इज स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एंथैल्पी कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही, कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि आपके एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये सब आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। इनको पाथ वाथ से मतलब नहीं है, इनको मतलब किस चीज से, कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, इस चीज से। तो मतलब हमको एक्स वाई जेड से छोड़ो, मारो गोली, हमको केवल एक्स से जेड की बात करनी है। मतलब डेल्टा एच मुझे किस कहां से कहां तक चाहिए, एक्स टू जेड। ठीक है, चलिए। अब गिवन डेटा को दे रखा है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस गिवन, सीवी दे रखा है अपने को। ओके, वेरी गुड। और आर की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीवी आर दे रखा है और एंथैल्पी हमको निकालनी है। तो एंथैल्पी का सीवी हीट यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी के साथ में और आर के साथ को रिलेशन होता है, बताओ होता है क्या। बिल्कुल होता है, लेकिन डायरेक्टली सीवी से नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ किससे होता है फिर। आपका होता है रिलेशन सीपी से, तो एन सीपी डेल्टा टी। अब आप बोलोगे जब यार सीवी दे रखा तो सीपी क्यों लिखा, दिमाग खराब हो गया है। ऐसा नहीं है, आपको जैसे मालूम होगा कि सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, आर के। तो सीपी क्या हो जाएगा, दैट इज आर प्लस सीवी। आर भी है सीवी भी है, काम खत्म। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, एक जस्ट सेकेंड। एक से क्या हो रहा है भाई, इसको अपन करते हैं साइड में, यहाँ कर देते हैं इसको। ठीक है। तो हमारे पास सीपी आ सकता है। देखो एन की वैल्यू दे रखी है आपको 5, अभी लिखा था मैंने ऊपर ये रहा सीपी। तो आर कितना अपने पास में 8.3, ठीक है, इन प्लस सीवी कितना है 12, ठीक है, इनटू डेल्टा टी कितना है 80। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू 8.3 प्लस 12 कितना हो गया 20.3, 20 प्लस 3।
इंटू 80, इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 400 इंटू 20+3, तो ये हो जाएगा आपका, करके देखेंगे इसको, तो साइड में कर लेता हूँ मैं, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है तो मैं भी नहीं कर रहा। 8120 है ना, 8120 है ना ये, 81200, और पॉइंट यहाँ लगा दिया अपन ने। हाँ तो ये आंसर आ जाएगा आपका जूल्स के अंदर। आंसर कितना आ गया, 8120 जूल्स, ये रहा, तो 8120 जूल्स, ये आ गया जी आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला अगर याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। और थर्मोडायनामिक्स जब हम पढ़ते हैं, एंथैल्पी में आपको पढ़ाता हूँ, तो उसमें अपन सीपी में रिलेशन पढ़ते हैं, उसका डेरिवेशन में आपको करके बताता हूँ। सीपी का सीबीसी का रिलेशन है, ठीक है, सीपी का एंथैल्पी से का रिलेशन है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी और आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैं मानता हूँ इसको। और देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व हो गया, आपके सामने मैंने सॉल्व किया, जो डेटा अवेलेबल था उसको पुट करना था और काम खत्म और आंसर आ गया। तो दिस इज योर सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 ओवरऑल। और अगर आपको इसी तरह से मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मेरी जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से हो, मैं जो भी क्वेश्चन है वो सारे कर पाऊँ और मेरा जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो सके, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नो डाउट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उसमें मुझे मैसेज कीजिए आप, मैं कॉन्टेक्ट करूंगा आपके साथ में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।